बाबा बागेश्वर कहते हैं कि यह भीड़ नहीं है बल्कि बागेश्वर के दीवानों का जलवा है। राजधानी पटना में पूरा का पूरा सिस्टम ठप कर दिया। किसने? तो बाबा बागेश्वर के दीवानों ने। वाकई में पटना में प्रशासन का पसीना छूट गया। राजधानी पटना में 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर लोग सड़क के दोनों तरफ लगातार खड़े हैं और बाबा बागेश्वर महाराज का काफिला गुजरता है। बाबा गाड़ी में बैठे होते हैं, लोग वहां से फूल फेंकते हैं और बाबा अपने भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं और कभी कभार गाड़ी से बाहर निकलकर अपना हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। कल राजधानी पटना में बागेश्वर महाराज के समर्थन में कहिए या उनके भक्तों की इतनी भीड़ जुटी कि ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। पूरा का पूरा आप कहिए कि इतिहास बन गया। पूरा का पूरा शहर जहां से लगभग 25 किलोमीटर नौबतपुर का वो इलाका है, उस इलाके में 25 किलोमीटर तक लगातार सड़क के किनारे लोग खड़े होकर बाबा पर फूल बरसा रहे थे और प्रशासन का पसीना वहां पर छूट रहा था क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसको कंट्रोल करना नामुमकिन था। आगे पूरे के पूरे इस स्थिति के बारे में बताएंगे कि कल क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्यों अपील की गई कि आप लोग कथा सुनने मत आइए। बाकी मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया गया। उस पोस्ट में लिखा गया है कि यह भीड़ नहीं, बागेश्वर के दीवानों का जलवा है। पटना शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर होने के बावजूद पूरा रास्ता जाम, पूरा सिस्टम ठप। प्रशासन ने अथक प्रयास से पूज्य सरकार पंडाल पहुंच पाए। वहां की भीड़ देखकर उन्होंने कथा जल्दी समाप्त करने का निर्णय लिया। यहां पर लिखा गया है कि 25 किलोमीटर दूर होने के बावजूद पूरा रास्ता जाम, पूरा सिस्टम ठप। और वाकई में जिसने ये नजारा अपनी आंखों से देखा वो कहता है कि पटना में ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कोई आदमी आए और 25 किलोमीटर तक लोग हाथ में फूल लेकर खड़े रहे, केवल कि वो आदमी जब गुजरेगा तो हम उसके ऊपर एक बार फूल फेंक सके। कल राजधानी पटना के होटल से जब बाबा बागेश्वर निकलते हैं तब यहां से लेकर और नौबतपुर के तरेत पाली तक इसी प्रकार की भीड़ होती है। आप यहां पर देखिए, लोग यहां पर किनारे किनारे सड़क के खड़े हैं, हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, कोई मोबाइल में वीडियो बना रहा है और आगे आगे पुलिस के जवान और सड़क के किनारे 25 किलोमीटर तक इसी प्रकार से पुलिस के जवान खड़े हैं। वो लोगों को सड़क से हटा रहे हैं। लोगों की भीड़ दौड़कर सड़क के करीब आ रही है और वो सोचती है कि एक दफा गाड़ी के पास तक पहुंचे और गाड़ी के पास में जाकर एक दफा हम फूल फेंक पाए। अब एक और तस्वीर यहां पर देखिए, बाबा बागेश्वर अपने भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनको हाथ अपना ऐसे दिखाते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं और इसके बाद पहुंचते हैं तरेत पाली मठ के मैदान में। जब तरेत पाली के मैदान में पहुंचते हैं तब बाबा अपने गाड़ी का सनरूफ खोलकर वहां से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ कई लाख लोगों की भीड़ है। पूरे के पूरे जो वहां पर लोग होते हैं वो चारों तरफ से गाड़ी की तरफ दौड़ रहे होते हैं। पुलिस वहां पर बाबा बागेश्वर महाराज को घेर कर सुरक्षित कथा पंडाल के मंच तक पहुंचाने की कोशिश में लग जाती है और उसके बाद बाबा बागेश्वर को सुरक्षित मंच तक पहुंचाया जाता है। मंच पर कुछ घंटे तक कथा होती है। इसके बाद कथा पहले समाप्त करने की घोषणा होती है और बागेश्वर महाराज कहते हैं कि आज तक हमने कभी इतने पागलों को नहीं देखा था। अब पागलों का मतलब कि जैसे भगवान की भक्ति में कहा जाता है कि लोग पागल हो जाते हैं, इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि इतने पागलों को हमने कभी देखा नहीं था। फिलहाल राजधानी पटना में ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। अब तक ऐसा नहीं हुआ था और शायद बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में जहां पर कहा जाता है कि पैसा देकर भीड़ बुलाई गई है, वहां पर भी पैसा देकर भीड़ बुलाने के बावजूद इतनी भीड़ नहीं जुटती जितना बागेश्वर महाराज के कथा पंडाल में सिर्फ कथा सुनने के लिए जुटी। बाकी अब आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।